जी चलो लेट अस स्टार्ट। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, पहले हम कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के स्टेप्स, है ना। तो उसमें हमने क्या कहा था कि पहले हमें करना है, फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, वो हमने कर लिया था, राइट। आफ्टर दैट फिर क्या था, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, वो स्टेप भी अपना हो गया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन भी होगी। अब क्या है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं डीएनए के, उसमें से हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। सो हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने बोला था क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल देते हैं, उन फ्रेगमेंट में से, उन टुकड़ों में से हमें वो सेपरेट करना है। तो सेपरेट किस मेथड से करेंगे, हेयर, ये हम कर रहे हैं आज, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। डीएनए के पीसेस हो गए, अब उसे हमें आइसोलेट करना है, अब हमें उसे आइसोलेट करना है, ठीक है। सो लाइंस पढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा, मेथड कौन से मेथड से करेंगे आइसोलेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, ठीक है। कौन सा मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। पहले एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लें हम, साथ साथ मैं आपको समझा दूंगी। देखो, द कटिंग ऑफ डीएनए by restriction endonucleases results in the fragments of DNA. These fragments can be separated by a technique called gel electrophoresis. ठीक है, gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged molecules, since DNA fragments are negatively charged molecules, they can be separated by forcing them to move towards the एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कहते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें मूव करवाएंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मीडियम और मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, तो इसे हमें क्या मीडियम में से पास करना है, राइट, किसी मीडियम में से पास करना है इसे हमें, ठीक है। मीडियम में से ये पास होंगे, राइट, मैट्रिक्स में से जाएंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसके लिए क्या किया हमने, क्या किया, नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज द एग्रोस। Nowadays the most commonly used matrix is the agarose, ठीक है। एग्रोस, एग्रोस जेल ली जाती है। एग्रोस कहाँ से ऑब्टेन होती है, विच इज अ नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर भी कौन सा, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं एक्चुअली। पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड्स, जो सीवीड्स हैं, ठीक है, जो सीवीड्स हैं उससे क्या नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट करके कौन सा सब्सटेंस, उसे क्या बोलते हैं, एग्रोस, ठीक है, उसे जेल बनाया गया। जो ये जेल होती है ना, राइट, जो ये जेल है इसको हमने ले लिया, राइट, ये लिक्विड होती है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, मीन्स इसे हीट करो तो ये लिक्विड बन जाती है। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे ये क्या होती है, सेमी सॉलिड, ठीक है। गर्म करने पर ये मेल्ट हो जाती है, लिक्विड होती है 50 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाती है, सेमी सॉलिड हो जाती है, ठीक है, सेमी सॉलिड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेमी सॉलिड हो जाएगी, तो क्या हुआ, ये ऐसे एक प्लेट ले ली, उसमें एग्रोस जेल डाल दी, सेमी सॉलिड बन गई, तो यहाँ पे उसके वेल्स बना लिए, गड्ढे से बना लिए, ठीक है, वेल्स बना लिए। तो इसमें क्या, जो फ्रेगमेंटेड डीएनए है ना, वो डाल दिए जाते हैं,
मान लो कि हमने इस टेस्ट ट्यूब में डाइजेस्ट किया डीएनए, इस ट्यूब में है ना, अलग अलग 4 ट्यूब्स में डाइजेस्ट किए हैं, अलग अलग हमने क्या एंडोन्यूक्लियसेस डाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन 4 वेल्स में डाल दिए जाएंगे, राइट, इन 4 वेल्स में डाल दिए जाएंगे ये अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, यहाँ पे है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नितेश सारा समझ आएगा, ठीक है, मैं अभी रिपीट भी करूंगी क्योंकि अभी तो ऊपर कुछ बताया ही नहीं था मैंने, राइट, जस्ट हम ये लाइंस ही पढ़ी थी, तो नथिंग एल्स, राइट। यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो डीएनए है जो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसमें से ये मैश लाइक सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें से डीएनए मूव करना स्टार्ट कर देंगे, डीएनए मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने डीएनए वेल्स में लोड कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, डीएनए क्या हुए इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अभी क्या है, डीएनए जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनका क्योंकि साइज डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, तो उनकी सभी की स्पीड भी अलग अलग होगी, अलग अलग स्पीड से ये मूव करेंगे, ठीक है, अलग अलग स्पीड से ये मूव करेंगे। जो छोटे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो तो उतने ही टाइम में दूर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, उनकी स्पीड ज्यादा होगी। स्मॉलेस्ट देखो यहाँ तक पहुंच गया, जो लार्जर होंगे वो पीछे रह जाएंगे, उनकी स्पीड कम होगी। लार्जेस्ट देखो पीछे ही रह गया, ठीक है, राइट, लार्जेस्ट पीछे ही रह गया। तो यहाँ पे ऐसे बैंड्स बन जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बैंड्स बन गए। अभी तो क्या, अलग अलग फ्रेगमेंट्स अलग अलग स्पीड से उन्होंने अलग अलग डिस्टेंस है जो कवर कर लिया, ठीक है, अलग अलग दूरी कवर कर ली, वो ऐसे मूव कर रहे थे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जो छोटे होंगे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे, बड़े होंगे जो पीछे रह जाएंगे, तो अलग अलग ऐसे बैंड्स बन जाएंगे, है ना। इस वेल में देखो, इस वेल के डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं और इसके कर रहे हैं। अब देखो पहले हम ये देखते हैं, इसमें तो कितने बैंड्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने बने हैं 4 5, तो इसमें 4 बने, इसमें 1 नहीं बना है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो इसमें हमने डीएनए डाला है ना, डीएनए फ्रेगमेंट्स डाले हैं, उसमें 80 फ्रेगमेंट थे, 80 टुकड़े थे, इनमें 5 थे, इनमें 4 थे और इसमें एक ही टुकड़ा। मीन्स हम कह सकते हैं जो पूरा डीएनए यहाँ पे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, है ना, ब्रेक ही नहीं हुआ, पूरा का पूरा डीएनए ही है ना, ये डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा डीएनए ही पड़ा है। नीचे लाइंस भी लिखी है, टिपिकल एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड, ये लेन 1 है जो अनडाइजेस्टेड डीएनए पड़ा है ना, ये तो ब्रेक नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पे पड़ा, ये डाइजेस्ट हो गए हैं, ठीक है, पर इनके आप फ्रेगमेंट्स काउंट कर सकते हो, ठीक है, फ्रेगमेंट्स काउंट कर सकते हो। सो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर आपने डिफाइन करना हो क्या है, ये टेक्निक है, इट इज द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कौन से, डीएनए हो चाहे आरएनए चाहे प्रोटीन, ठीक है, it is a technique of separation of the molecules such as DNA, RNA or proteins on the basis of their size, on the basis of their size and under the influence of electrical field, under the influence of electrical field, ठीक है, राइट। सो बेसिस ऑफ साइज, जो साइज बड़ा था वो पीछे रह जाएंगे, थोड़े और बड़े साइज के आगे आगे, छोटे साइज के आगे आगे, स्मॉलेस्ट साइज के यहाँ तक पहुंच गए, उन्होंने ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रो जो एग्रोस जेल है उसमें ये डीएनए फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, बट ये विजिबल नहीं होते, ऐसे ऑरेंज बैंड्स नहीं बने होते। इसे विजिबल करने के लिए क्या किया जाता है, the separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide, ठीक है। तो क्या करते हैं, डीएनए को पहले तो इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालेंगे, राइट, इसके ऊपर पहले तो इथीडियम ब्रोमाइड डाल दी, फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाल दिया,
ठीक है, फिर उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाल दी। अब क्या होगा, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखेंगे, ठीक है, राइट। प्योर डीएनए को हम ऐसे, डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसे विजिबल लाइट में ऐसे ही नहीं देख सकते विदाउट स्टेनिंग, विजिबल लाइट में वो नहीं दिखेंगे, विदाउट स्टेनिंग नहीं दिखेंगे, उसे पहले स्टेन करना पड़ेगा डीएनए को इथीरियम ब्रोमाइड से, देन उस पे यूवी लाइट डालनी पड़ेगी, देन वो हमें ऐसे दिखेंगे जैसे यहाँ पे ऑरेंज बैंड बने हुए, ठीक है, ऑरेंज बैंड बने हुए, तो हमें ये इस टाइप से दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, ठीक है, बैंड्स बन गए, यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट्स सेपरेट कर लिए हैं। अब क्या है, इसे जेल से भी तो अलग करना है ना, अभी तो जेल में पड़े हैं, तो हमें इसे सेपरेट करना है। तो क्या करते हैं इसे सेपरेट करने के लिए, राइट, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट फ्रेगमेंट्स बन गए, अब जेल से निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसके लिए, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोज जेल, यहाँ पे यहाँ से नाइफ से ऐसे काट लिए, ऐसे अलग अलग पीसेस बना लिए, ठीक है, एग्रोज जेल से कट कर लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को। द डीएनए, ओके, the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece, फिर जेल पीस से सेपरेट कर लिए जाएंगे, जैसे गर्म पानी में डाल दो, ठीक है, ऐसे गर्म कर दो, थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया तो ये डीएनए सेपरेट हो जाएंगे ना, क्योंकि जेल को मेल्ट करवा दो, मेल्ट कर दो आप। सो ये वाला स्टेप है, इसे बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन क्या है, इल्यूशन क्या है, दिस वन आप कर लेना, कि जो डीएनए बैंड्स हैं, ठीक है, डीएनए बैंड्स को सेपरेट किया जाता है एग्रोज जेल से, उसके लिए क्या है, क्या होता है, पहले यहाँ से यहाँ पे कट लगा देते हैं, ठीक है, राइट। So DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. So extraction of the DNA from gel piece, this is known as the elution. सारे स्टेप कोई पहले यहाँ पे कट लगाया, काट लिया, फिर उसे डीएनए को एग्रोज जेल से सेपरेट कर दिया, दैट इज द इल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सेपरेट कर लिए, राइट। अब इन्हें हम यूज कर सकते हैं आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइट, इसे ज्वाइन करवा सकते हैं, जिसके साथ भी वेक्टर के साथ ज्वाइन करवाना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। सो अगेन देख लो एक बार, जिन्हें कुछ नहीं पता चला, जब आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो हम कर रहे हैं जेल ये सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, है ना, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। सो डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है। हमने पहले क्या किया, डीएनए को कट कर लिया विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, हमें उनसे उन्हें सेपरेट करना है। तो सेपरेट किस मेथड से करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एग्रोज जेल लिया जाता है, एग्रोज जेल है जो कहाँ से ऑब्टेन होता है, सीवीड से, सीवीड से। ये है क्या, एग्रोज, एग्रोज है क्या, पॉलीमर है, पॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड है ये, ठीक है, पॉलीसेक्राइड है। इसे ऐसी प्लेट में डाल दिया गया, राइट, यहाँ पे वेल्स बना लिए गए, गड्ढे बना लिए गए, उसमें डीएनए डाल दिया गया, ठीक है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल दिए गए, एंड इधर क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड प्रेजेंट है इधर, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द एनोड। जो डीएनए होते हैं उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एंड जो ये बन गई है एग्रोज जेल है ये, इट इज हैविंग द सीविंग इफेक्ट, सीविंग इफेक्ट है इसका, ठीक है, बीच में लाइन लिखी हुई है कहीं, ये देखो, डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एग्रोज जेल। एग्रोज जेल में छलनी की तरह है ना, छलनी होती है ना, वैसे सीविंग है इसमें, वहां से डीएनए निकलेंगे, ठीक है, तो इसमें सीविंग इफेक्ट है। तो डीएनए क्या करना, फ्रेगमेंट्स क्या करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट होंगे वो दूर तक पहुंच जाएंगे, जो बड़े फ्रेगमेंट्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बैंड्स बन गए हैं ये विजिबल नहीं होते, पहले जो डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं, तो इसे विजिबल देखने के लिए, विजिबल बनाने के लिए क्या किया जाता है,
इस पे पहले तो इथीरियम ब्रोमाइड डाला जाता है, उसके साथ स्टेनिंग की जाती है। आफ्टर दैट इस पे क्या यूवी रेज डाली जाएंगी, इस पे क्या यूवी रेज डाली जाएंगी, ठीक है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएंगे ऑरेंज बैंड्स। फिर इसे यहाँ से सेपरेट करने के लिए क्या किया जाएगा, इसको कट कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे ये पीसेस निकाल लिए अलग अलग। देन फिर यहाँ से डीएनए को सेपरेट कर लिया जाएगा जेल को मेल्ट करके, ठीक है। देन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इल्यूशन, ठीक है। सो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये लाइन लिख लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डेवलप्ड बाय किसने डेवलप की थी ये, A. Tiselius in 1937, ठीक है, राइट। ये हो गया अपना। आफ्टर दैट क्या होता है, इसके बाद देखो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट कर लिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट था जो हमने ले लिया है ना। उसके बाद क्या करते हैं ना, हमने कहा था कि इसे प्लाज्मिड के साथ है ना, जो भी वेक्टर है उसके साथ अटैच कर देंगे, बट हमारे पास तो एक ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना अभी, तो हम क्या करेंगे ना, उसकी मैनी कॉपीज बना ली जाती हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में। फिर बहुत सारी प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हैं, कई बार एक जो डीएनए हमारे पास एक ही फ्रेगमेंट है वो अटैच ना हुआ तो सारा ये प्रोसेस खराब हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, उसकी मैनी कॉपीज बना ली जाएंगी, कौन से मेथड से, पीसीआर मेथड से, ठीक है। वो पीसीआर मेथड करते हैं अभी हम, वो आपको मिलेगा पीसीआर मेथड ऑन पेज नंबर 202, वो निकाल लो आप, पहले हम वो करेंगे पीसीआर मेथड, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। तो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया उसकी हमने एम्प्लीफिकेशन करनी है, एम्प्लीफिकेशन मींस मैनी कॉपीज बनानी है, ठीक है, ठीक है, बाय द पीसीआर मेथड। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर टेस्ट आपने सुना है ना कोरोना में, वही, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे क्या किया जाएगा, डीएनए की मैनी कॉपीज बनाई जाएंगी, जो हम सिंपली कह लें यहाँ पे भी एक्चुअली क्या होना है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होना है, बट यहाँ पे जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा, वो क्या होगा, इन विट्रो होगा, लैब में कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं। एक तो नेचुरल होता है बॉडी के अंदर, उसे तो हमने सिंपली रेप्लिकेशन बोल दिया। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए करते हैं इन विट्रो आर्टिफिशियल कंडीशन में, लैब में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, पीसीआर मेथड से, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं मींस उसकी मैनी कॉपीज बना रहे हैं। अब देखो ये है पीसीआर मेथड के स्टेप्स दिए हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द डीनेचुरेशन। 3 स्टेप्स हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप है जो दैट इज द डीनेचुरेशन, सेकंड स्टेप है एनीलिंग, थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 1 डीएनए है, वही जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है ना, जो हमें चाहिए। जीन भी तो वही होता है ना, छोटा सा डीएनए का पार्ट हो गया, तो ये डीएनए है, ठीक है। एक डीएनए से देखो यहाँ पे 2 डीएनए बन रहे हैं, एक से कैसे बनेंगे 2, रेप्लिकेशन करके ही ना। तो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या है, देखो जब हम रेप्लिकेशन होती है बॉडी में, है ना, रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए की, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ये डीएनए 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, हेलिकेजेस एंजाइम की हेल्प से सेपरेट होंगे, बट यहाँ पे क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशन में कर रहे हैं, तो इसे सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है 90 अबव 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है, 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर इसे प्रोवाइड किया जाएगा टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स। यहाँ पे हेलिकेसेस भी डाले जाएंगे, इतना टेम्परेचर दिया जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रैंड्स, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन वाला अपना प्रोसीजर याद रखना मन में, ठीक है। फिर हम क्या करते थे वहां पे,
2 स्टैंड्स पे प्राइमर लग जाते थे, है ना। तो यहाँ पे 3 एंड पे प्राइमर लग जाएंगे, प्राइमर अटैच हो जाएंगे, प्राइमर अटैच हो जाएंगे 3 एंड पे, क्योंकि जो नया स्टेप, नया डीएनए बनना है, नया डीएनए स्टैंड बनना है, वो किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन। मींस उसका 5 एंड पहले बनेगा, 3 एंड बाद में बनेगा, है ना। 5 to 3 डायरेक्शन किसकी बात करते हैं कि जो भी नई चीज बनती है, नया डीएनए बनता है, उसका 5 एंड पहले बनेगा, 3 एंड बाद में। तो आरएनए प्राइमर ऑलवेज 3 एंड पे ही लगते हैं, प्राइमर्स ऑलवेज 3 एंड पे ही लगते हैं, चाहे वो आरएनए प्राइमर हो, डीएनए प्राइमर हो, ठीक है। सो 3 एंड पे अभी प्राइमर अटैच हो जाएंगे, प्राइमर का अटैच होना 3 एंड पे, दैट इज कॉल्ड द एनीलिंग, दैट इज कॉल्ड द एनीलिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एनीलिंग। जो एनीलिंग प्रोसेस है, इसके लिए अराउंड अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्परेचर लो कर दिया जाता है, तो तब एनीलिंग हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनीलिंग हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर लो हो गया तो क्या हो गया, अनीलिंग होगी, ओके। एनीलिंग होगी। अब फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते थे, यहाँ पे इस चेन को बढ़ाते थे, ठीक है, ये चेन ग्रो होती थी, यहाँ पे क्या न्यूक्लियोसाइड्स अटैच होते थे एप्लीकेशन में, तो यहाँ भी न्यूक्लियोसाइड अटैच होने हैं, ठीक है। उसके लिए चेन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, इसकी पॉलीमराइजेशन करने के लिए एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड होता है, डीएनए पॉलीमरेज ना। बट यहाँ पे एक स्पेशल काइंड का डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो हायर टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है। यहाँ पे फिर से टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, 72 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज होगा ना, ठीक है, वो स्पेशल टाइप का होता है, उसे क्या बोलते हैं, टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, जो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है, ठीक है, राइट। सिंपल डीएनए पॉलीमरेज जो अपनी बॉडी में है, वो तो इतने टेम्परेचर पे तो नहीं ना वर्क करेगा। सो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है, दैट इज कॉल्ड द टैग पॉलीमरेज, ठीक है। सो डीएनए पॉलीमरेज डाल दिया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, राइट। देन फिर क्या होगा, यहाँ पे ये चेन्स हैं, चेन्स की एक्सटेंशन हो जाएगी, 2 डीएनए बन गए, 1 डीएनए से देखो 2 डीएनए बन गए, ठीक है। फिर इसका फिर से साइकिल चलाया जाता है, ऐसे जैसे 30 साइकिल चला लें, ठीक है, तो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन कितनी हो जाती है, अराउंड 1 बिलियन टाइम्स है जो डीएनए का नंबर इंक्रीज हो जाएगा 30 साइकिल्स में, ठीक है। जैसे हम कहेंगे 1 से 2 बन गए, 2 से 4, 4 से कितने बन गए, 4 से कितने 8 बन गए, ठीक है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो 30 साइकिल्स में ही क्या हो जाना है, 30 साइकिल्स में 1 बिलियन टाइम्स इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन, दिस इज कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था डीनेचुरेशन, दोनों स्टैंड को सेपरेट किया हीट देके, फिर एनीलिंग, एनीलिंग में यहाँ पे 3 एंड पे प्राइमर अटैच किए, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो किया, यहाँ पे फिर एक्सटेंशन हुई, यहाँ पे भी टेम्परेचर हायर था, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड द टैग पॉलीमरेज, जो स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज यूज किया गया, दैट इज कॉल्ड द टैग पॉलीमरेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टैग पॉलीमरेज। जो ये टैग पॉलीमरेज है ना, ये टैग पॉलीमरेज है, ये एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो टैग पॉलीमरेज है, ठीक है, टैग पॉलीमरेज है, ये देखो लाइंस, ठीक है। Such repeated amplification is achieved by use of thermostable DNA polymerase. Thermostable DNA polymerase है टैग polymerase, means high temperature पे भी ये stable रहेगा, ठीक है। Isolated from bacterium Thermus aquaticus, बैक्टीरिया का नाम क्या है, थर्मस इक्वेटिकस, थर्मस इक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है ये, ठीक है। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। सो हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या करेगा, विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए,
ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी ये वर्क करता रहेगा। ठीक है, राइट। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स जो बन गए, इतने सारे पीस बन गए, इसे अगर हम चाहे स्टोर कर सकते हैं, इसे हम चाहे आगे फिर लाइगेट कर सकते हैं वेक्टर के साथ। वेक्टर के साथ इसे क्या कर सकते हैं, लाइगेट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अभी फ्यू लाइंस लिख लो आप, फ्यू लाइंस की 2 लाइंस ही हैं, एक लाइन ही है वन। जो पीसीआर है, पीसीआर किसने इन्वेंट किया था? ठीक है, ये आप लिख लो, पीसीआर वाज इन्वेंटेड बाय, पीसीआर was invented by Carey Mullis, Carey Mullis in 1985. In 1985. In 1985. ठीक है, एक और बात, यहाँ पे लाइन लिखी होगी कहीं, राइट, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, इसके नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है। अच्छा, ये बता रही हूँ, ये इसके बारे में लिखा कि पॉलीमर्स, प्राइमर्स है जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। ओलिगो क्या होता है? ओलिगो जिसमें मोनोमर्स, मतलब स्मॉल से मोनोमर्स हो, है ना, थोड़े से 2 से लेके 20 तक हो, दोज आर द ओलिगो, राइट। एक और बात है, जब हम इन विट्रो ये पीसीआर करते हैं, तो उसमें इंस्टेड ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए प्राइमर जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इंस्टेड ऑफ आरएनए प्राइमर डीएनए प्राइमर लगाया जाता है। ठीक है, सो व्हाई आर डीएनए प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर, वी शुड नो दैट। ठीक है, जो डीएनए रेप्लिकेशन थी वहां तो हम आरएनए प्राइमर यूज करते थे, यहाँ पे हमने डीएनए प्राइमर्स यूज किए। ठीक है, डीएनए प्राइमर क्यों यूज किए हैं? ऑल्दो आरएनए भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, बट प्रेफर किया जाता है डीएनए प्राइमर्स यूज करना। क्यों? क्योंकि जो डीएनए प्राइमर्स है ना, more stable than the RNA primers. DNA primers are more stable than RNA primers, तो हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, DNA primers are more stable than RNA primers than RNA primers। ठीक है, DNA primers are more stable than RNA primers। एक तो ये हो गया, इसलिए डीएनए प्राइमर्स यूज किए जाते हैं। सेकंड क्या है पॉइंट, जो पीसीआर में जो डीएनए प्राइमर्स है, ठीक है, एक तो स्टेबिलिटी ज्यादा डीएनए प्राइमर्स की, एक इनकी बाइंडिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, डीएनए प्राइमर्स हैव more binding efficiency than the RNA primers, more binding efficiency। ठीक है, तो efficiently bind करते हैं, बाइंडिंग एफिशिएंसी इनकी ज्यादा होती है than the RNA primers। ठीक है, सो अब क्या हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गई है। एक हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया था, फिर उसके हमने बहुत सारे जो है कॉपीज बना ली, है ना, बहुत सारी कॉपीज बना ली है इसकी हमने। ठीक, तो हम ये भी करेंगे कि एप्लीकेशन जो पीसीआर है, ठीक है, एक तो यहाँ पे तो हो गया, बहुत सारी कॉपीज बन गई है ना, तो पीसीआर को हम वहां भी पढ़ेंगे, बहुत सारी कॉपीज हमें बनाने कहाँ पे काम आएंगी, जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, उसकी फिंगर प्रिंटिंग करनी है, बहुत सारे सस्पेक्ट से मैचिंग करनी है आगे, है ना, फिंगर प्रिंटिंग में काम आएगा। इसकी एप्लीकेशन लिख लो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में काम आता है ये। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशंस, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन यहाँ यूज होता है पीसीआर। स्पेसिफिक म्यूटेशन डायग्नोस करनी है तब पीसीआर किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना है कि प्रेजेंट है ये नहीं है, डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कोरोना वायरस ही देखना कि प्रेजेंट है कि नहीं, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड प्रीनेटल डायग्नोसिस में भी इसका यूज किया जाता है, बिफोर बर्थ डायग्नोसिस में, प्रीनेटल डायग्नोसिस। ठीक है, देन
डायग्नोसिस ऑफ एनी पैरासाइट्स, डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट लिख लो आप अभी, डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइट एंड जीन थेरेपी आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, वहां भी इसका यूज है। ठीक, सो अपना एम्प्लीफिकेशन हो गया, राइट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली हमने पीसीआर मेथड से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। अब क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से उसकी कॉपीज बना ली है ना, ठीक है। तो हमने जो थे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट कर लिए, फिर उनकी क्या कर दी, एम्प्लीफिकेशन कर दी, ठीक है। एम्प्लीफिकेशन करके देन क्या किया, वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, जो आरडीएनए बन गया, इसे हमें होस्ट के अंदर डालना है ना, सपोज इस बैक्टीरिया के अंदर डालना है। यही कर रहे थे ना हम, इस प्लाज्मिड को हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना है। तो उसके लिए ये क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। पहले तो होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, राइट। कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ऐसे काबिल बनाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कि ये इसे एब्सॉर्ब कर ले, अपने अंदर ले ले इस आरडीएनए को, ठीक है। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए पहले क्या है, हम कह रहे हैं कि डीएनए को हमें कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले देखो, कहते हैं कि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी है, तो डायरेक्टली तो डीएनए उसमें से पास नहीं हो पाएगा, है ना, ठीक है। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, बैक्टीरिया को फोर्स करना पड़ेगा कि वो क्या करे, प्लाज्मिड को अपने अंदर ले ले। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द डीएनए। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग दम, बैक्टीरिया को पहले ट्रीट किया जाता है किसके साथ, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस लाइक द कैल्शियम, ठीक है। बैक्टीरिया को कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया जाएगा पहले, ठीक है। कैल्शियम आयन के साथ ट्रीट किया जाएगा, मतलब जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये कर रहे हैं, बैक्टीरिया डाल दिया, कैल्शियम आयंस डाल दिए, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी बैक्टीरिया की इंक्रीज कर देंगे, with which DNA enters the bacterium through the pores in its cell wall, ठीक है। सेल वॉल में पोर्स पड़े हैं, इससे इसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, जो डीएनए ये है अपने जो अपना है, इसे डाइवेलेंट कैटायन के साथ बैक्टीरिया को ट्रीट किया है ना, ठीक है, राइट। तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है, विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स, ठीक। फिर अब क्या करते हैं, और मेथड्स हैं, और क्या किया जाता है, फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है एंड बैक्टीरिया है, इन्हें इंक्यूबेट किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है, कहाँ पे, पहले तो क्या किया जाएगा, इंक्यूबेट किया जाएगा आइस पे, ठीक है। फिर इन दोनों को रख दिया, पहले तो आरडीएनए बैक्टीरिया को रख दिया आइस पे, फिर उसे रख दिया 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, फिर अगेन आइस के ऊपर रख दिए, ठीक है। आइस के ऊपर रखा हो 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, फिर आइस के ऊपर, इसे बोलते हैं हीट शॉक। सो उसे हीट शॉक मेथड दिया, जब हीट शॉक मेथड दिया जाएगा, देन क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है दैट विल एंटर द बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट विल एंटर द बैक्टीरिया, ठीक है। पहले तो कॉम्पिटेंट बनाना है, कैल्शियम आयन के साथ उसे ट्रीट करना है, ये तो सभी में होगा। फिर डिफरेंट मेथड से बैक्टीरिया को उसके अंदर सेंड किया जाएगा। एक तो हो गया हीट शॉक मेथड, अनदर मेथड्स भी हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं। हीट शॉक मेथड, एक आ जाएगा माइक्रो इंजेक्शन,
फिर आ जाएगा बायोलिस्टिक और द जीन गन मेथड, ठीक है, राइट। एक तो हो गया हीट शॉक मेथड, हीट शॉक मेथड कर लिया हमने। फिर है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। कौन सा वे, हीट शॉक मेथड अकेला नहीं है एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर भेजने का, अनदर मेथड्स भी हैं लाइक द माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली recombinant DNA is directly injected into the nucleus of the animal cell, ठीक है। सो माइक्रो इंजेक्शन है, एनिमल सेल में होता है, ये वहां पे यूज किया जाएगा, याद रखना। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में यूज किया जाएगा। ये एनिमल सेल ले लिया, उसमें डायरेक्टली माइक्रो पिपेट लेके, ठीक है, डायरेक्टली क्या किया जाएगा, उसमें उसमें क्या किया जाएगा, ये अपना रिकम्बिनेंट डीएनए इंजेक्ट कर दिया जाएगा, सीधे ही भेज दिया, ठीक है। ये एनिमल सेल में किया जाता है। फिर एक आ जाता है बॉयलिस्टिक और द जीन गन मेथड, ये प्लांट्स में किया जाएगा, दिस इज सुटेबल फॉर द प्लांट सेल्स। ये बॉयलिस्टिक और द जीन गन मेथड है, दिस इज सुटेबल फॉर द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या 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 किया जाता है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल ले लिए, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल ले लिए, ठीक है। एंड इसके ऊपर क्या फिर कोटिंग कर दी, कोटिंग कर दी, किसकी कोटिंग कर दी, आरडीएनए की, आरडीएनए इसके ऊपर कोट कर दिए, ठीक है। फिर इन्हें क्या किया जाएगा, बम्बार्ड किया जाएगा, बम्बार्ड किया जाएगा सेल्स के ऊपर, मीन सेल्स में भेजा जाएगा, ठीक है, राइट। cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with DNA in a method known as ballistic or the gene gun method, ठीक है। ये तीन मेथड कर लिए, हीट शॉक मेथड, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स में, बॉयलिस्टिक और जीन गन मेथड प्लांट सेल में। एक अनदर मेथड है ये, राइट, अनदर मेथड है दिस वन, the last method used disarmed pathogen which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। एक और मेथड है जो वेक्टर्स जो पैथोजन है, बैक्टीरिया या वायरस यूज करके क्या किया जाएगा, होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए भेजा जाएगा, आरडीएनए भेजा जाएगा। ये लास्ट इसके पीछे वाले पेज पे आ जाओ आप, वहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है इस पॉइंट की, वही उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन डाइकोट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, उनमें डिजीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्चुअली इज डिलीवर्ड अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल। एक्चुअली ये बैक्टीरिया है ना, जो ये वाला बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ये तो उसका जीनोमिक डीएनए हो गया, न्यूक्लियोइड वाला डीएनए हो गया, ठीक है। यहाँ इसकी जो प्लाज्मिड होती है, ये इसकी प्लाज्मिड है, ठीक है, ये इसकी प्लाज्मिड है, इसमें एक जीन प्रेजेंट होता है, इस प्लाज्मिड में एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे टीडीएनए बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द टीडीएनए, ठीक है, टीडीएनए। एंड इस प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड होगी टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीडीएनए, ये डीएनए। जब ये बैक्टीरिया होस्ट को, डाइकोट प्लांट को, डाइकोट सेल को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी आदत है ये वाला जीन ना, वो क्या करता है, होस्ट के अंदर डाल देता है अपना, ये वाला जीन क्या करता है, वो होस्ट के अंदर डाल देगा, ये होस्ट का जीन है, होस्ट का डीएनए है, ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया, लीनियर बना सकते थे यहाँ पे, चलो यहाँ पे ये होस्ट के अंदर अपना जीन डाल देता है, ठीक है। तो इसने क्यों डाला होस्ट के अंदर जाके जीन, तो होस्ट, ये वाला जीन होस्ट के जीन के साथ ही काम करने लगेगा, ठीक है। मींस इसने क्या करना है, जो होस्ट में क्या हो गया, ट्यूमर्स बन गए, ट्यूमर सेल
कॉज कर दिए इस जीन ने होस्ट में जाके। तो ये ऐसा क्यों करता है बैक्टीरिया, इसको क्या फायदा, वो उसमें ट्यूमर सेल बनाने के लिए वो ट्यूमर सेल कुछ केमिकल्स बनाएंगे जो कि पैथोजन की अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसे खुद चाहिए पैथोजन को, इसलिए क्या इस जीन से होस्ट में जाके वो क्या करता है ट्यूमर सेल्स उनके नॉर्मल सेल्स को होस्ट के ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देगा। ट्यूमर सेल फिर क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जो कि बैक्टीरिया को चाहिए, ठीक है, ये प्रोसीजर था। अब साइंटिस्ट को पता चल गया, ह्यूमंस को पता चल गया कि ये बैक्टीरिया ऐसे काम करता है। उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया की प्लाज्मिड बाहर निकाल ली, प्लाज्मिड बाहर निकाल ली, ठीक है, ये प्लाज्मिड बाहर निकाल ली, उस प्लाज्मिड से ये टीडीएनए हटा दिया, टीडीएनए हटा के अपने मतलब का जो भी आरडीएनए था है ना, जो हमें होस्ट के अंदर भेजना है, वो लगा दिया उसके यहाँ, उसका उसकी आर्म छीन ली, कोई और आर्टिफिशियल आर्म लगा दी, ठीक है, राइट, वो छीन के कुछ और लगा दिया जो हमें भेजना है। अब ये इसके अंदर डाल दी प्लाज्मिड। अब बैक्टीरिया ने तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग होस्ट को इन्फेक्ट करना है, अपना ये वाला जीन, उसे तो नहीं ना पता चेंज हो चुका मेरा, वो वाला जीन वहां पे छोड़ा ना होस्ट में, ठीक है, तो हमने हमारा काम हो गया, हमने जो भी चीज भेजनी थी उसकी चीज छीन के अपने वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जहाँ पे लगा दिया, ठीक है, राइट। तो हमारा जो क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ द आरडीएनए वो इसके थ्रू पैथोजन के थ्रू ऐसा कर दिया। ऐसे वायरस भी करते हैं, जैसे रेट्रोवायरसेस है ना, राइट, रेट्रोवायरसेस एड्स में जहाँ पे और एग्जांपल दिए देखते हैं, हाँ कैंसर की दी है। रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स। तो ये इसी के सिमिलरली लिखा है, तो उसमें भी हम ऐसा कर सकते हैं, एनिमल सेल्स में भी, यहाँ पे प्लांट सेल की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो इसे पढ़ के देख लो, कोई डाउट लगता है यू कैन आस्क। तो ये सारे मेथड्स कर लिए हमने कि कैसे आरडीएनए को बैक्टीरिया के अंदर भेजेंगे, हीट शॉक मेथड से, हीट शॉक मेथड से, फिर क्या था माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन, इंजेक्शन, दान फिर क्या था वॉयलिस्टिक, बायोलिस्टिक और द जीन गन मेथड इन प्लांट सेल्स, जीन गन मेथड इन प्लांट सेल्स, एंड फिर ये क्या था डिसआर्म्ड पैथोजन, पैथोजन के थ्रू, वायरस है या बैक्टीरिया उनके थ्रू क्या किया जाएगा, आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपने टॉपिक हो गए हैं, फिर नेक्स्ट हम कल करते हैं